जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISO फायरमैन भर्ती 2024 के और फिजिकल रिव्यू के बारे में। भाई, एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर आप रिव्यू की वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो भाई, रिव्यू की वीडियो डालने से क्या होगा, आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अगर मैं 4 वीडियो रिव्यू करूं और उसकी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर दूं, तो आपको किसके अंदर बेनिफिट है? एक ही वीडियो से बेनिफिट होगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। भाई, मैं तो डाल दूंगा रिव्यू, मेरे से कितना दूर है, मैं तो जाके डाल दूंगा कि वीडियो पूरी रनिंग की वीडियो डाल दूंगा, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ना काफी लोग डाल रहे हैं भाई रनिंग की वीडियो डाले, तो उनकी वीडियो देख लीजिए। ये नहीं कहता मैं उनकी वीडियो मत देखिए, लेकिन जो क्या जरूरी चीजें हैं वो आपको बता रहा हूं कि आप किसी गलती के कारण फिजिकल से रह ना जाएं, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। काफी बच्चे भी, लगभग 99% बच्चे ना इस चीज से एग्री हैं कि सर ऐसे ही वीडियो हमें चाहिए। कोई एक आधा बच्चा होगा जिसको प्रॉब्लम कि सर रिव्यू की वीडियो डालिए, तो रिव्यू की वीडियो में नहीं डाल सकता। अब दोस्तों, फाइनली बात आती है कि अटेंडेंस प्रतिशत क्या है ऑल ओवर, कि कितने प्रेजेंट हो रहे हैं इस बार। अब दोस्तों, आपको बता दूं, लगभग ना आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर लगभग 70% जगह के अंदर बारिश का माहौल है अभी। तो बारिश के कारण काफी बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जो पहुंच पा रहे हैं उनमें से काफी फेल है, लगभग काफी कम पहुंच पा रहे हैं। जो पहुंच पा रहे हैं उनमें से बारिश में रुक रहे हैं, और जो फिजिकल सेंटर पे पहुंच रहे हैं वो भाई फिजिकल जो है, अब यहाँ पे लिखा भी गया है फिजिकल इजी और हार्ड। तो फिलहाल फिजिकल हार्ड, कि फिजिकल हार्ड की वजह से रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर आपको बताऊं कि कितने बच्चे हैं आपके, 4,02,622 बच्चे हैं, यानी कि 4,02,622 बच्चे ना। तो भाई मेरे अनुसार आपका 1 लाख से भी बहुत कम, 1 लाख के लगभग आप मान लीजिए कि फिजिकल पास होंगे। ये तो 1 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हम फिजिकल के एंड तक देख लेंगे, क्योंकि फिजिकल तो अभी काफी टाइम बचा है। क्या होता है, आगे आने वाले टाइम में धूप निकलना शुरू हो जाए, बच्चे ज्यादा जाना वो शुरू हो जाए, लेकिन अभी ऐसा माहौल रहा ना, तो आपके लगभग 70-80 हजार बच्चे ही फिजिकल दे पाएंगे, और काफी बच्चे फिजिकल के अंदर फेल हो रहे हैं। अब दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ कि अटेंडेंस प्रतिशत क्या है, कि अटेंडेंस प्रतिशत क्या है। मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है, तो अटेंडेंस प्रतिशत दोस्तों अभी तक फिलहाल 60% चल रहा है, कि 60% तक बच्चे पहुंच पा रहे हैं और फिजिकल सेंटर के ऊपर। अब दोस्तों, जो पहुंच पा रहे हैं ना, उसमें से मैं आपको बता दूं 35% से लेकर 30% बच्चे ही और फिजिकल के अंदर पास हो पा रहे हैं। सबसे हार्ड चीज है ना, वो आपकी रनिंग है, और उससे हार्ड ज्यादा कहीं नहीं, कि बच्चों को अभी लग रही है हाइट लग रही है। भाई, उन बच्चों को फेल कर दिया है जिनकी 170.2 सेंटीमीटर हाइट है ना, जिनकी 170 सेंटीमीटर हाइट है पूरी पूरी, उनको भी फेल कर रहे हैं कि आपकी हाइट पूरी नहीं है। तो उनकी हाइट पूरी है तो आप सही से खड़े हुई, अगर आपको वो कुछ कहते हैं कि आप सही से खड़े हुई, थोड़ा सा झुकिए, तो झुकना नहीं है। जैसे आपकी चेस्ट में अगर मुक्का मारते हैं या फिर अपने कंधे को दबाते हैं, तो आपको झुकना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपको बस एकदम से टाइट खड़ा होना है कि सर मैं ऐसे ही खड़ा होता हूं, बस बात क्लियर है। तो दोस्तों, ये हार्ड हो रहा है आपका, और ऑल ओवर आपको मैंने ये बता दिया। अब जरूरी क्या चीजें हैं, किसी किसी से, जैसे मैं आपको 5 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, वो 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि आपको हर हालत में लेके जाने हैं। 10th है, 12th है, और आपका डोमेसाइल है, कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। 1 2 3 4 4 हुए, और इसके साथ में आपका आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड तो है ही आपका, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th और 12th, ये 3, और ये की 4 5 हो गए भी, पूरे सही है। ये 3 हुई, और ये 4, ये 5। अभी आधार कार्ड के साथ में एक एडमिट कार्ड भी आपका जरूरी है। एंट्री कैसे होगी, एडमिट कार्ड के साथ में प्लस में आपकी फोटो के साथ में एंट्री होगी। फोटो अलग हो कोई बात नहीं है, कब की हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा 10 से 15 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ में आपकी जो कोई भी आईडी प्रूफ लगेगा, फोटो आईडी प्रूफ। अब इन डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल प्लस इनकी जो कॉपी भी लेके जानी है, कॉपी के 2 सेट ले जाना भाई, मांग सकते हैं आपके वहां पे। अब ये हुई, अभी आपको मैं फास्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी, बच्चों का जो है ना डाउट ना रहे किसी भी तरीके से। ये हुए आपके डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों, बात आती है कि सर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो क्या करें। तो एक लड़के ने मुझे बताया कि वहां पे एक लड़के के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, तो उसको बोला गया कि आप आज इस सेंटर पे रहना, यानी कि घर पे नहीं रहना, यानी कि बाहर जाइए, आप जैसे एग्जिट कीजिए बाहर किसी रूम पे रह जाइए, और कल आप उन बच्चों के साथ में आना, और हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं
जो आपको हमने अभी अंडरटेक लिखवाया है, अभी अंडरटेक लिखवा दिया, उसको अंडरटेक बोलते हैं, जो आपसे लिखवाते हैं अंडरटेक, वो लिखवा के बोल देंगे कि आप कल इस टाइम तक हमें डॉक्यूमेंट चेक करवाइए, अगर आप इस टाइम पे नहीं आते हैं तो आपको सीधा रिजेक्ट, यानी कि आप डायरेक्ट फेल हो जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट कल के दिन आ जाएगा, तो पहले दिन फिजिकल देने चले जाइए और किसी अपने साथी को या अपने पिता को, भाई को बोल सकते हो कि कल मेरे डॉक्यूमेंट लेके आ जाना। तो उस टाइम पे यानी कि वो टाइम देते हैं कि अपने घर से किसी को बुलवा लो, वो डॉक्यूमेंट छूट गया है या फिर रह गया, जो है भूल गए हो, तो उसको लेके आए और वो आदमी चेक करवा सकती हैं। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने अभी बनवाया है, अभी अभी लेटेस्ट बना है, जैसे ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये बनता है, तो ये आप ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाओगे। फिलहाल दोस्तों मैं देखूं ना, अगर फिजिकल जिसकी रनिंग की तैयारी नहीं है तो उसको हार्ड ही लग रहा है, और जिसकी हाइट कम है, वो हाइट पूरी है, लेकिन वो भाई उनको वो अगर एकदम से रोब से बोलते हैं, एक धड़के से बोलते हैं तो दब जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, तो हाइट कम हो रही है, फिर क्या कर लोगे भाई, फेल ही हो जाओगे। अभी और क्या चीजें हैं, और फिजिकल आपका हार्ड हो रहा है, अभी आपको मैं कुछ पॉइंट मैंने नोट किए वो भी आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट पूरी नहीं है। अब दोस्तों एक देवास मध्य प्रदेश के अंदर है, जो आपका सीआईएसएफ कैंप है, एक झज्जर वाला है, हरियाणा झज्जर का है। हरियाणा झज्जर के अंदर बच्चे कम फेल हो रहे हैं, उतना ज्यादा नहीं है, लगभग 50% तक बच्चे पास हो पा रहे हैं। और जो एमपी का है, एमपी का जो मैंने आपको देवास का बताया है, वहां पे एक लड़की ने मुझे कल बताया था कि भाई यहाँ पे ना हर रोज 60 से 70 बच्चे फेल हो रहे हैं, 60% नहीं है, 60 से 70 बच्चे फेल हो रहे। तो मैंने उसको बोला कितनों की प्रेजेंट थी, यानी कि कितनों को रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया था। तो उस भाई ने क्या बताया थी कि जैसे मैं अभी देख लेता हूँ थोड़ा सा रुकिए, 540 को बुलाया था, 540 को बुलाया था। अभी इसका 60% निकालते हैं तो आपका आता है 11%। कितना आता है? 11%। अगर इसमें से 70 पास हो रहे तो आता है आपका 12%। यानी कि यहाँ पे जो क्या है, यानी कि लगभग 11% के आसपास मानिए, 12 के आसपास मानिए कि जो देवास है एमपी का है, वहां पे सिर्फ इतने बच्चे पास हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वहां पे बारिश ज्यादा हो रही है, क्योंकि एमपी का है जो है जंगल का एरिया है, तो वही यहाँ पे बारिश के कारण हो सकता है कि बच्चे कम प्रेजेंट हो, जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनमें से काफी ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेन कारण है। अब इसके अंदर दिल्ली 10-12% पास है। अभी एक हरियाणा का मैं आपको अपडेट दूं तो वहां पे ना कितने पास है, हरियाणा के आपको मैंने बता दिया है कि लगभग 50% वहां पे पास हो रहे हैं, 50 to 45%, 50% से वो 45% वहां पे पास हो रहे हैं। और एक अलग सेंटर वहां की जानकारी क्या है कि सर एंट्री हुई थी, 172 का हमारा ग्रुप बना था, 172 का ग्रुप बना था, उसमें से 36 पास हुए थे, 36 पास हुए थे। तो इन दोनों का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो वो निकलता है आपका 20%। कितना निकलता है? यानी कि 20%। ये किसी अलग सेंटर की जानकारी है। अब इसके अलावा एक सेंटर की और जानकारी आपको मैं दूं, वो क्या है, तो वो है कि सर लगभग ये मानिए कि उसने बताया कि 100 के आसपास हमारा कैंप था, उसके अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ 25 बच्चे ही पास हो पाए थे। अब उसमें से ये रनिंग का उसने बताया, यानी कि इसमें से 5 और निकाल दीजिए हाइट वेट चेस्ट के अंदर, तो यानी कि 20% निकलता है कि 20% पास हुए। तो ये चीजें बन रही है। अटेंडेंस प्रतिशत आपको मैंने बता दिया, एंट्री पर ही आपको, जैसे आपकी एंट्री हुई, एंट्री पर ही आपको जो आपका चेस्ट नंबर है, चेस्ट नंबर जो आप चेस्ट पे लगाते हो, चेस्ट नंबर आपको एंट्री पे दे दिया जाता है आपके रोल नंबर के हिसाब से, वो चेस्ट नंबर आपका एंड तक रहेगा। इसके बाद में क्या है, छुट्टी किस टाइम पे, एंट्री दोस्तों किसी सेंटर पर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक है, किसी सेंटर पे 6 से 8 बजे तक है। लेकिन अभी तक ये सुनने में नहीं आया है कि जो लास्ट डेट, जो लास्ट टाइम है, यानी कि 8 बजे तक है, तो इसके बाद में किसी को एंट्री नहीं दी है, फिर किसी को एंट्री नहीं दी है। तो यानी कि आप अपने टाइम से पहले ही जाना, जो आपको एडमिट कार्ड के अंदर टाइम दिया गया ना, उससे पहले ही आप प्रेजेंट हो जाना, वहां पे चले जाना। आपको भाई कुछ देखने को मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी कि हमारे सेंटर के ऊपर कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम हो रहा है, और कुछ वो आपको गाइड भी करेंगे कि आपका फिजिकल किस तरीके से होगा। और आपसे 2 बार फॉर्म भरवाएंगे, कम से कम 7 से 8 फोटो लेके जाइए अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज की। और क्या कुछ है कि एंट्री पे टेस्ट नंबर देंगे, और छुट्टी किस टाइम पे लिखा गया है, छुट्टी किस टाइम तक। तो दोस्तों छुट्टी का अभी तक कोई नहीं है। एक सेंटर है वहां पे 11 बजे बच्चे बता रहे कि रात के 11 बजे हमें छोड़ा गया था, और किसी सेंटर बता रहे हैं कि दोपहर के 2 बजे ही हमें क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों। अब जो आगे की जो शिफ्टें रहेगी, जो आगे की जो है दिन दिन रहेंगे कि कैसे कैसे फिजिकल हो रहा है, अगर कुछ नए चेंजेस आते हैं तो मैं आपको क्लियर करूंगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी करिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।